बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप ऐसे ही शादो आबाद रहें, अपने घर में ऐसे ही हंसते बसते रहें और मेरे चैनल पर आते रहें और मेरे रेसिपियाँ देखते रहें और पकाते रहें अपने घर में। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है देगी अचार गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बनती है और ये मैं चिकन से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं या मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप के, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेंगे एक पैन और उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच साबुत धनिया और 1 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सौंफ लेंगे। और ये आधा खाने का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और ये हम ले लेंगे बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मेथी दाना और 1 टेबल स्पून इसके अंदर राई दाना लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे कि बस इसके हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इस मसाले की जो खुशबू कोई जायका है ना वो उभर कर आ जाए। इसको ठंडा करने के बाद हमने इसको पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच कलौंजी, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर अच्छा आए, 1 चाय के चम्मच के करीब इसके अंदर हल्दी डालेंगे और 1 चाय के चम्मच के करीब ही इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं एयर टाइट जार में कि जब आपको ज़रूरत हो आप बना लें। तो पैन में हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए, उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। और अब यह कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब तेल डाला है, सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पकाने के बाद लो फ्लेम करके चिकन हम डालेंगे, वरना तेल जो है ना बहुत ज़्यादा उछलना शुरू हो जाएगा। तो ये चिकन आधा किलो ली है और आधा किलो चिकन को अब इस तेल के अंदर अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को जितना आप अच्छे से फ्राई करेंगे ना उतनी ही अच्छी बनती है ये। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई करना है कि बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। तो ये जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद भी इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम रोक लेंगे ताकि हम मिर्चें भरेंगे उससे। तो ये मसाला डालने के बाद इसको हमने फिर से मिक्स करना है। बहुत अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है क्योंकि वो जो रोस्ट करके मसाले डाले ना वो बहुत अच्छी खुशबू से आना शुरू हो जाती है। तो ये मसाले सारे हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा सा कलर लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप दही। 1 कप दही इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ये ताकि दही इसके अंदर फटे भी नहीं और दही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये जो दही पानी छोड़ेगा ना ये उसी के पानी में बनकर तैयार हो जाएगी, कोई पानी डालने की इसके अंदर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 20 मिनट के लिए। और यहाँ हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, इनको चमचे की मदद से मैश करते जाएंगे, इसको भूनेंगे। ये टमाटर को अलग से इस तरीके से भूनकर जब इसके अंदर शामिल करते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और वैसे भी चिकन में अगर आप साबुत टमाटर डाल देंगे तो उसको मैश करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो हमारी जो चिकन है बहुत ज़्यादा गल जाएगी, पानी ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप डालें और ये देख सकते हैं आप ये सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया हमने टमाटर और अच्छे से ये तैयार होना शुरू हो गया हमारा सालन। अब ये हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको हमने कट करना है और इसके अंदर जितने भी इसके सीड्स हैं ना ये सारे हम निकाल देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, फिर खाया भी नहीं जाता है ना। तो इसलिए ये सारे जो इसके अंदर दाने हैं ना ये सब निकाल देंगे। ये सारी इस तरीके से निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं इनको हम साइड कर देंगे। अब जो हमने मसाला रोका था इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस। इसके अंदर हम जितने हमें लेमन जूस की ज़रूरत हो उतना हम इसके अंदर डालेंगे। ये बड़े साइज़ का मेरा लेमन था तो आधे लेमन में ही काम हो गया है इसका। अब इसको हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हाथों की ही मदद से हम इसके अंदर भरेंगे मिर्चों के अंदर।
ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से भरने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे और सारी मिर्चों को हम इस तरीके से भर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। तो ये हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है, अब इसके अंदर कोई कसर बाकी नहीं रही है। और ये देख सकते हैं आप ग्रेवी, इसकी मसाला जो है ये कितना अच्छा है। अमूमन लोगों को जो शिकायत होती है ना कि अचार गोश्त में हमारी ग्रेवी नहीं बनती है, बस इस क्वांटिटी से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी आपकी। तो मिर्चों को इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे, मसाले के अंदर ही, ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से इसका अरोमा भी इसके अंदर आ जाए और ये गल भी जाए। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम मिर्चें इसके अंदर डालते हैं। 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पे हमने पकाया है इसको। 5 मिनट के बाद हमारी मिर्चें बिल्कुल गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने हमने मिर्चों को, सिर्फ 5 मिनट ही का दम देकर हमने इसको पकाना है। और देखें ऑयल ऊपर आ गया है और हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार है हमारा अचार गोश्त। इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया कट करके, जितना भी डालना चाहें आप डाल लें इसके अंदर। और हाँ, इसके अंदर डालेंगे अदरक को कट करके, वो बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, तो लाजमी डाला करें अचार गोश्त में। हमारी अचार गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। कमेंट से मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं इसके अंदर और घर के मसालों से बनाई हुई रेसिपियां हैं इसके अंदर, ताकि इजीली आप इसे घर में बना सकें, क्योंकि घर के मसालों से जब बनाते हैं तो बरकत भी होती है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।